सुबह के सिर्फ 5 बजे थे। पूरा घर सो रहा था। बच्चे भी गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन मेरा दिन शुरू हो चुका था। फिर क्या, नमाज, कुरान, एक्सरसाइज, फिर बच्चों का नाश्ता, फिर दिन की कुकिंग की तैयारी। सारा दिन बच्चों के साथ ऐसा गुजरा ना कि मुझे भी पता नहीं चला। लेकिन गाइस, आज का दिन ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। पता है क्यों? क्योंकि सीरियसली आज से ना मैंने ना अपने दिन का ना एक नया सफ़र शुरू किया है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में आपने ना मेरे साथ रहना है और देखना है कि आज सुबह से लेकर रात तक का जो मेरा दिन है वो कैसा गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। सुबह मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया। 5 बज के फिर मैं उठी, वज़ू किया, वापस आई, रूम में नमाज़ पढ़ी, फिर कुरान पाक की तिलावत की और फिर ज़रा बाहर गई। देखा जी बड़ा खूबसूरत सा वेदर था। मैंने कहा आपको खूबसूरत सा वेदर भी दिखाऊं। तो ये देखें जी, आप खूबसूरत से सामने पहाड़ पे जो है वो बादल भी आए हुए थे। आपको मैंने जूम करके भी दिखाया है। तो ये चेक करें, इतना खूबसूरत मौसम। और रात के बाद सुबह उठो ना तो डेली बारिश हुई भी होती है। आजकल सावन का महीना है। तो ये देखें मेरे प्लांट पे भी कितने प्यारे रिमझिम पानी के बूंदे हैं। फिर मैं दोबारा रूम में आई। कर्टन्स वगैरह मैंने आगे किए, बच्चे सो रहे थे क्योंकि कमरे में फिर बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है। एक्सरसाइज वगैरह करके मैंने भी थोड़ा रेस्ट किया और फिर मैं दोबारा उठी जी। ये अब आप बाहर का वेदर चेक करें, सारे बादल शादल भाग गए थे और धूप सही कड़क किस्म के निकल आई थी। रूम वगैरह जो है वो मैंने सेट कर लिया था, आप चेक कर सकते हैं। सारा मैंने कंबल ब्लैंकेट सब कुछ उठा लिया था। और ये सुबह सुबह ना एक आंटी आई थी, हमारे नेबरहुड की रहती हैं। तो सुबह सुबह उन्होंने कहा भाई बेटा हमारी मशीन ख़राब है तो आप मुझे एप्पल्स का जूस निकाल दो। वो मैंने उनको निकाल के दिया और फिर मैं रूम में दोबारा आई और मैंने अपने बेबी मोहम्मद सालार का जो है वो पैम्पर चेंज किया। और फिर मैंने कहा था इसके कपड़े भी मैं डेली मॉर्निंग में चेंज करती हूँ। फिर मैंने जी इसके कपड़े प्रेस किए। ये इसका ब्लू कलर का बड़ा ही प्यारा कुर्ता है ना, ये इसकी ना नानो नसी है। सीरियसली इसके साथ मुझे कुर्ते बहुत पसंद है। ये इसको स्कैबीज बीमारी हुई है, आप देख सकते हैं इसकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हुए हैं। इसका मैं इलाज भी करवा रही। अच्छा यहाँ देखें माशाल्लाह मेरा मोहम्मद सलार कितना खूबसूरत तैयार हो चुका है। इसकी यहाँ पे एक्साइटेड चेक करें। अच्छा गाइज़, यहाँ माशाल्लाह ये थोड़ा थोड़ा अब चलने लग गया है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। आप भी इसको देख के माशाल्लाह कहिएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने आयज़ा के भी हेयर कॉम्ड कर लिए थे और फिर मैं इन दोनों बच्चों को लेके जो है वो नीचे चली गई थी क्योंकि आपको पता है मेरी जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो हम लोग सब कुछ करके जो है वो दोबारा नीचे चले गए और नाश्ता वगैरह करने के लिए मैं नीचे आ गई। ये बरामदे में आ गई थी। मैंने दरवाज़ों को जो है मैंने कुंडी कर लिया था, ग्रिल के दरवाजे लगे। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया जी। पराठा था, साथ यखनी थी और आलूचे की चटनी थी और चाय थी। फिर जी किचन क्लीनिंग का टाइम आ गया और ये हम हाउस वाइफ का जो है वो एक बड़ा ज़रूरी किस्म का टाइम होता है। यहाँ पे देखिए जी हमारे काले बर्तन भी होते हैं क्योंकि ये एक देहात है, विलेज है और यहाँ पर गैस नहीं है, इसलिए हमें आग भी जलानी पड़ती है। और सारे बर्तन वगैरह धोने के बाद किचन से जो है मैंने फटाफट झाड़ू लगा दी। फिर जनाब आ गए थे मेरे हस्बैंड, उन्होंने कहा जी अब आप मुझे चाय बना के दें। फिर मैंने फटाफट जो है वो दूध वाली देचकी से चाय की देचकी में दूध डाला और फिर चीनी पत्ती डाल के मैंने इसको चूल्हे पे रख लिया और जी मेरी चाय जो है वो बनकर तैयार हो गई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को चाय सर्व की और इतने में जो है वो नेबर से गेस्ट भी आ गई थी कि आपसे कुछ एक दो कपड़े लेने हैं। फिर मैं उनको कपड़े वगैरह दे के ऊपर आ गई थी। मोहम्मद सलार को नींद आई थी, वो सो गया था। 12 बज रहे थे जी। ये देख सकते हैं आप मेरी मॉर्निंग रूटीन। तो वेदर भी आप चेक करें, धूप बहुत तेज़ थी लेकिन हवा भी अच्छी चल रही थी और बादल भी थे। देखिए खूबसूरत मेरे प्लांट। तो ये देखिए जी मोतिया का फूल कितना प्यारा है। इन सब को मैं चुन के लेकर गई थी किचन में और फिर मैंने वहाँ पे जाके रख लिया था क्योंकि इनकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी है ना कि साथ साथ कुकिंग करो और साथ साथ जो है वो फ्रेगरेंस करो, बंदा फ्रेश होता जाता है। तो जी यहाँ पर 12 बजे जो है मेरा कुकिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह भी कटिंग कर दिया था, टमाटर भी और लहसुन भी छील के रख लिया था और देचकी में मैंने ऑयल डाल दिया था। यहाँ पर मेरी बेटी देखें ज़रा शरारत कर रही थी, लाइट ऑन ऑफ करी थी किचन की। तो फिर जी मैंने गैस के नीचे जो है वो आंच ऑन कर दी और फिर तेल गरम हो रहा था, इसमें मैंने प्याज डाला, लाइट ब्राउन हो गया और मैंने लहसुन कूट लिया था, इसको भी मैंने डाल दिया था और इसको मैंने 3 से 4 मिनट फ्राई किया था। अच्छा अभी तक डिसाइड नहीं था कि जी बन क्या रहा है। मैंने कहा कोई सब्ज़ी बनेगी क्या, तो चलो जी मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। फिर मेरे देवर साहब ले आए थे, उनको मैंने 1000 रुपीज़ दिया था और बाकी पैसे वो शॉपर में ही ले आए थे।
क्यों आज के वो लेकर आए थे भिंडी की सब्ज़ी, तो आज हमने बनाई थी भिंडी और साथ ही मैंने बच्चों के लिए बनानाज़ और एप्पल्स मंगवाए थे और अपने हस्बैंड साहब के लिए ब्रेड मंगवाई थी, क्योंकि वो सुबह आते वो नाश्ता नहीं करते, वो कहते हैं जी मेरा रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा। अच्छा यहाँ आयज़ा को चेक करें जी। अच्छा यहाँ आयज़ा के लिए मैंने पेंसिल्स मंगवाई, चॉकलेट्स मंगवाई, पेंसिल, डबल डबल रेज़र, डबल डबल शार्पनर मंगवाए, ताकि ये जो है ना घर में होती है तो ये बस मोबाइल ही ना यूज़ करें ना, थोड़ा बिजी भी हो। अपने लिए पेन और मार्कर भी मंगवाए थे, क्योंकि अब मुझे भी कुछ ना कुछ जो है वो राइटिंग करनी होती है। यहाँ पर आयज़ा की इतनी एक्साइटमेंट थी कि वो आकर अपनी बुक लेके जो है वो ट्रेसिंग पे लगी थी, एक को ट्रेस कर रही थी और बहुत एक्साइटेड थी। फिर दोबारा मैं किचन में आ गई और यहाँ पर जो है मैंने भिंडियों को जो है वो परात में निकाला और फिर पानी डाल के इनको मैंने धो लिया और अच्छे से वॉश करने के बाद जो है इनको मैंने कटिंग करना शुरू कर दी। सबसे पहले इनको काटा और फिर मैंने कटिंग बोर्ड पे इनको 4 स्लाइसेस करके इनका काटा। फिर मैंने जी सारा मसाला तैयार किया और अच्छा आप देख होंगे कि बार बार मोतिया का फूल दिखा रही, क्योंकि मैं इसलिए दिखा रही हूँ, मुझे इतना पसंद है, इसकी जो फ्रेगरेंस थी ना मैं आपको बता नहीं सकती। फिर यहाँ पर मैंने अपना मसाला जो है वो बुनाई की इसकी अच्छे से, इसको मैंने थोड़ा सा बस 2 मिनट्स मैंने इसकी बुनाई की, साथ ही भिंडियाँ इसको मैंने डाल दिया और साथ साथ मैं बर्तन जो है वॉश कर रही थी ताकि किचन में ज़्यादा फैलावा ना हो। तो इस तरह से मैंने भिंडियों के साथ ही जो है वो टमाटर डाल दिए और फिर ज़बरदस्त किस्म की इनकी मैंने बुनाई की। और फिर जो है गाइस साथ साथ चूल्हा भी मैं साफ़ करी थी, ताकि जितना भी साथ चिकनापन है या ऑयल है जो भी है गंदगी वो साथ साथ साफ़ हो, क्योंकि अगर हम लोग साथ साथ साफ़ ना करें तो वो जम जाते हैं और फिर लिटरली उसको साफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पर जी मैंने कहा चलो ताज़ा पानी मोटर ऑन करती हूँ, ताज़ा पानी भर लेती हूँ और उसमें फिर बर्फ़ डाल देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ये मैंने मोटर का स्विच ऑन किया। आप भी परेशान हो रहे होंगे कि स्विच नीचे होता है, जी हमारा उल्टा सिस्टम है, हमारा स्विच को ऊपर करना पड़ता है तब जाके ऑन होती है मोटर। यहाँ पर ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा पानी आया था। फिर मैंने कहा आपको अपने घर के खूबसूरत पौधे भी दिखाती रहूं, जो अल्लाह ज़िंदगी दे मेरी सास को, उसने इतने खूबसूरत पौधे लगाए हुए माशाल्लाह कहिएगा। तो साथ मैंने कहा आपको वेदर भी दिखा दूं, माशाल्लाह ये हमारा घर भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए धूप बहुत तेज़ थी और आयज़ा जनाब आ गई थी, पानी हो और आयज़ा ना आए तो फिर दूसरी बॉटल में लेकर एक कूलर भर लिया था। फिर आयज़ा जो है इससे बॉटल उठाने भी नहीं हुई थी, लेकिन इसने जो है सारे प्लांट्स को जो है वो पानी दिया। मैंने इसको बोला आपने बेटा सारे प्लांट्स को पानी दे दें, आप पानी वेस्ट ना करें। लेकिन भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को चाहे जितना भी समझाओ, सारे प्लांट्स को ना पानी देने के बाद आखिर उसने क्या किया, जो पानी देता था बाकी पौधे में डालने के बजाय ना उसने ना सारा का सारा ना ज़मीन पे गिरा दिया। ये देखें जी काम बना दिया। फिर आई जी उसने दोबारा से रखा और बॉटल को भरा। ये बाहर हमारे गेट से बाहर देखें आप सरसब्ज़ खेते हैं। अच्छा वो रोड आपको गाड़ी नज़र आ रही होंगी, वो सामने रोड है और ये इस तरह से बाहर पौधे लगे हुए, एक किस्म का हमारा पर्दा बना हुआ है। ये हमारा बांडी का दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमने गायें रखी हुई है, घर का दूध होता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं दोबारा अंदर आ गई और जी पानी भी बढ़ चुका था तकरीबन और ये बड़ा ही ठंडा पानी था गाइस। फिर मैं गई रूम में और मैंने उठाई फ्रीज़र से बर्फ़ की बोतल, पहले एक बोतल उठाई, फिर मैं इसको लेकर गई किचन में और मैंने इसको पानी के कूलर में डाला। फिर दोबारा मैं रूम में गई और मैंने दूसरी बोतल निकाली, फिर मैंने जाके दूसरी बोतल को कूलर में डाला। हम लोग दो डालते क्योंकि हमारी जो सास अम्मी है ना वो बहुत ठंडा पानी पीती है, उनको अगर गर्म पानी या ताज़ा पानी देते हो ना वो कहती गर्म तेल अग पानी दे दिया आपने। अच्छा यहाँ पर ये मेरी जेठानी की बेटी है, देख सकते हैं आप, इसका नाम मायदा है और ये मेरी बेटी सास अपना काम भी करी, सास उसको लाडियाँ भी करी, बहुत ही प्यार करती है। अच्छा ये इसकी बुक है ना, इसके स्कूल का नाम गार्डन पब्लिक स्कूल है और इसका नाम आप देख सकते हैं फुल नेम आयज़ा एहतिशाम। तो यहाँ पर ये जो है बड़े प्यार से ट्रेस कर रही थी। अच्छा गाइस सारी कुकिंग वगैरह करके जो है मैं ऊपर आ गई थी और मेरा बेटा जो है वो सो के उठ गया था और ये धूप इतनी तेज़ थी ना गाइस मैं आपको बता नहीं सकती, लिटरली मेरे पाँव जल रहे थे, इतनी सख्त धूप थी। फिर मैंने डिसाइड किया था कि भाई 1-2 टब कपड़ों के जमा हो गए, इनको भी धोना है। तो मैंने कहा चलो अब काम शाम नीचे का ख़त्म हो गया, ऊपर से आई भी हूँ तो कमरे से झाड़ू भी लगा दूँ। मैं ये ना हर रोज़ नहीं लगाती, हाँ दूसरे तीसरे दिन लगा लेती हूँ, जिस दिन मतलब गंद, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर टाइम स्पेंड नीचे करते हैं इसलिए कमरे में इतना गंद नहीं बनता। तो ये साथ वाला रूम है, यहाँ पर भी जो है मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया, बाहर से भी झाड़ू लगा दिया, किचन से भी, और सारा मैंने क्लीन वगैरह कर लिया। फिर मैं नीचे गई, फिर पानी जो है फिर मैंने खाना सर्व किया, अब्बू को भी
ख़ुद भी खाया जी। ये मेरी जेठानी की बेटियां 2 बड़ी हैं जो माशाल्लाह से स्कूल जाती हैं, ये आ गई थी तो ये दोनों भी यहाँ पर काम लिख रही थी। फिर जी दोनों टब जो है मैं नीचे ले आई कपड़े धोने के लिए। और यहाँ पे आप हमारा खूबसूरत सा गार्डन देखें कितना प्यारा। और यहाँ पे ना ये हमारी कच्ची जगह है, यहाँ पर ना हम लोग आग जलाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है मैंने जगह वगैरह क्लीन की, लकड़ी वगैरह सेट की और फिर यहाँ पर जो है मैंने अब आग जला के पानी रखना है। तो आप सोच रहे होंगे यार इसने तो रोटी बनाई ही नहीं है। तो दरअसल बात है ना कि रोटी जो है ना वो मेरी जेठानी की ज़िम्मेदारी होती है, तो वो बनाती है। मैं हांडी बनाती हूँ, वो रोटी बनाती है। अच्छा, यहाँ पर ना जामुन हमारे घर, ये जामुन के दरख्त लगे हुए, बड़े फ्रूट के दरख्त लगे हुए हैं। तो मैं फिर साथ साथ मैंने कहा चलो भूख लग रही है, थोड़े से जामुन तोड़ के खा लेती हूँ। तो थोड़े से जामुन मैंने पक्के पक्के तोड़े, इनको खाया और फिर आराम से मैं सीढ़ी से नीचे उतर के आई। खैर मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर लगा था। बड़े मज़े के थे। यहाँ पे जी मैंने आग भी जला ली थी, कपड़ा जो है मैंने उसको आग जलाई और ज़बरदस्त किस्म की मेरी आग लग गई। पानी वगैरह मैंने इसके ऊपर फिर रख लिया था। यहाँ पे देखिए जी मेरे बेटे को बाहर ग्रिल के दरवाज़े से ना बाहर निकल जाता है, ज़रा सा भी देखते ना दरवाज़ा खुला फटाफट भागता हुआ आता है, इतना खुश होता है। अच्छा माशाल्लाह हमारा घास बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और फिर उसके बाद पानी रखने के बाद मैंने कहा चलो थोड़ी देर जो है मैं रेस्ट करने जाती हूँ। फिर ये मेरा बेटा आप देखें जी आराम सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, मैं इसके साथ पीछे पीछे थी। और फिर यहाँ पे जी हम लोग रूम में पहुँच गए। मैंने बच्चे को जो है वो बनाना दे दिया। फिर मैंने कहा चलो ये तब तक केला खा लेगा। अब टाइम आप चेक करें जी 10 मिनट कम 4 हो रहे थे। और अब ये मेरी बेटी का प्ले टाइम शुरू हो गया है। और यहाँ पर वो अपना उसने पार्क बनाया हुआ था, इधर से उधर जंप करी थी, इधर से उधर जंप करी थी। लेट्स ये देखें आप। इधर जाना है। आपको मेरा पार्क अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, यहाँ ना मेरी बेटी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि गाइज़ आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ठीक है, आपने ज़रूर करना है। तो जी रेस्ट वेस्ट तो रह गया, क्योंकि मेरी सिस्टर का ना मैसेज आ गया था कि हम लोग आपके घर आएंगे, क्योंकि पेशावर से मेरी मामी भी। तो फटाफट मैंने अपनी ननू को कहा भैया आप जो हैं पकोड़े का मसाला बना ले। और मैंने जो है वो शरबत के लिए शरबत तैयार करके फ्रिज में रख ली। साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन भी ऑन कर ली। तो गाइज़ वो सब कुछ मैं शूट ना कर सकी, उनको शरबत वगैरह सर्व की। फिर उसके बाद शाम 7 बज रहे थे और मैं फटाफट आई। ऊपर से मैंने कांच के अपना टी शर्ट उठाया और मैं दोबारा नीचे गई और चाय वगैरह उनको सर्व की। वो सब भी आई एम सो सॉरी रिकॉर्ड ना कर पाई। और यहाँ पर सारे घर बर्तन जो है वो मेले हो गए थे। और ये आप चेक कर सकते हैं, गेस्ट जो है वो रूम में आए हुए थे। मेरी मामी थी, मेरी सिस्टर थी, उसकी बेटी थी और मेरी मामी के बच्चे थे। फिर जी सारे बर्तन वगैरह मैंने धो धा के सेट कर लिए। किचन मैंने साफ़ कर लिया। सालार मोहम्मद सो गया था। और यहाँ पे देखिए खूबसूरत सा प्लांट ये मेरी नन ने बनाया है। और रात भी हो गई थी और फिर मैंने कहा मशीन लगाई हुई, काम तो ख़त्म करूँगी। रात 11 बजे तक जो है मेरे कपड़े वगैरह धुलते रहे, काम होता रहा। और फिर घर वाले भी कहे थे भाई बस कर लो, सुबह करना। मैंने कहा नहीं, इतने कपड़े मैं जमा नहीं करती हूँ, बस थोड़े से ही हो जाएंगे। तो यकीनन आज का आपने 7 दिन मेरे साथ गुजारा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह डेली मैं आपके साथ अपने नए मोमेंट्स जो है वो शेयर करती रहूँगी एक ब्लॉग की सूरत में। कुछ आपने मुझे बताना हो या करना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।